सुप्रभात छात्रों। आज का टॉपिक है संसार सागर से नायक। संसार सागर के नायक। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है। तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजदर कारीगर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। के आसन ते अज्ञात नामान। कौन थे वो अज्ञात नाम वाले, यानी इनका निर्माण करने वाले कौन थे जिनका नाम हमें नहीं पता। तो देखिए, शतसहस्र तड़ागा सहसैव शून्यात न प्रकटीभूता। 100 हजारों तालाबों को अचानक से आकाश से तो प्रकट होते हुए हमने नहीं देखा। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागर आई थी। ये ही तालाब यहाँ संसार सागर है, संसार के सागर हैं। इस प्रकार एतेषाम आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन में पर्दे के पीछे निर्मापयति तृणाम एककम निर्मातृणाम च दशकम आसित। इनका आयोजन बनवाने वाले की इकाई और बनाने वाले की दहाई थी। यानी जो बनाने वाला था, बनवाने वाले की इकाई और बनाने वाले की दहाई, यानी जो बनाता उनको पैसे मिलते थे। एतद एककम दशकम चे आहत्यम शतकम सहस्त्रम व रचयत। इसमें इनमें से एककम दशकम इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सहस्त्रम हजार, इनकी रचना करते थे, बनाते थे। इन तालाबों की रचना होती थी। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम। लेकिन विगत 200 वर्षों में नई पद्धति के आयोजन से जो कुछ भी पढ़ा है हमने, पाठितेन तेन समाजेन एककम देशकम सहस्त्रकम इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि। और पढ़े हुए समाज ने इकाई दहाई और हजार इत्यादि को शून्य में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम् अपि जिज्ञासा ने उद्गता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागा के रचयन्ति। यानी इस नए समाज ने हमारे मन में यह जिज्ञासा उद्गत की कि इससे पूर्व इन तालाबों के निर्माण किसने करवाया, इनकी रचयिता कौन थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो, यानी इस प्रकार के कार्य करने के लिए नूतन प्रविधि विकसित, नई विधियां विकसित हुई। तेन प्रविधिनामपि पूर्व संपादितम् एतद् कार्यं मापयितुं ने केनापि प्रयतितम्। इस प्रकार के कार्य करने के लिए नई प्रविधि विकसित हुई। तेन प्रविधि नापि पूर्व, यह विधि पूर्व में संपादित एतस्य कार्य मापितुं न केना प्रयतितम्। यानी कि इस कार्य को करने की विधि से भी पहले संपादित इस कार्य में किसी के भी प्रयत्न नहीं, यानी ऐसी जो भी विधियां थी इसको पहले किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया, यानी मेहनत किसी ने भी नहीं किया। इन विधियों को अपनाने के लिए पहले किसी ने प्रयत्न नहीं किया। अद्य ये अज्ञात नामान वर्तन्ते, ये अज्ञात नाम वाले आज भी हैं। पुरा ते बहुप्रथिता आसन,
पहले तो वह प्रसिद्ध थे, पहले तो क्या थे, गजदर प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ति, इसमें पूरे देश में तालाबों का निर्माण करते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति, और निर्माण करने वाले भी देश में निवास करते थे, संपूर्ण देश में निवास करते थे या देश में रहते थे। गजदरे इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम सादर स्मरणताम। गजदर इस प्रकार के सुंदर शब्द तालाब का निर्माण करने वाले, जिनको हम सादर हमेशा याद करते हैं। राजस्थान से केषुचिद् भागेषु शब्दों अयम अध्यात्म प्रचलति। राजस्थान के कुछ भागों में ये शब्द आज भी प्रचलित है। कौन सा शब्द? गजदर। के गजदर है, गजदरे कौन है? ये गज परिमाणम धारयन्ति से गजदरे, जो गज के परिमाण को नापता है, लंबाई चौड़ाई को नापता है, उसे क्या कहते हैं? गजदर। क्या कहते हैं? गजदर। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते। गज के परिमाण कोई मापने का कार्य उपयोग में लेते हैं। समाजे त्रिहस्त परिमाणित कई लोय हस्ते गृहीत्वा चलन्ते। समाज में 3 हाथ के नाप की लोहे की छड़ी लेकर, हाथ में लेकर चलते हुए गजदरा यानी गजदर इदानीम शिल्पी रूपेण नेव समादृता संति। इस समय आदर को प्राप्त नहीं होते हैं, यानी गजदर का कोई आजकल आदर नहीं करता, मान सम्मान नहीं करता। गजदरे ये समाज से गांभीर्यम मापियेत इत्यस्मिन् रूपे परिचित है। गजदरे जो समाज की गहराई को मापने में मापते हैं, इस प्रकार से ये परिचित है, इस रूप में परिचित है। गजदरा वास्तुकार आसन, गजदर वास्तुकार भी होते हैं। कामम ग्रामीण समाजो बहुतो नागर समाजो वा तस्य नव निर्माण से सुरक्षा प्रबंध से चेदायित्वम गजदरा निर्बालयन्ति स्म। यानी कि वास्तुकार भी हैं ग्रामीण समाज में भी और नागरिक नगर समाज में भी नव निर्माण सुरक्षा प्रबंध आदि का दायित्व गजदर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेस्वेन आदृतानि आसीत्। नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण तक सभी कार्य इन्हीं के द्वारा किए गए जाते थे। ते योजनानां प्रस्तुतवन्ति, वे सबसे पहले क्या करते थे? प्लानिंग बनाते थे, योजना प्रस्तुत करते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति, और भावी व्यय यानी खर्चे का आंकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहन्ति, और उपकरण जो भी इनको ज़रूरत होती थी उनके बारे में वे बताते थे। खर्चे का आंकलन करना, इतना ही नहीं, उपकरण के बारे में ही बताते थे। प्रतिदाने ते देने ते दयाचन्ते इसमें यद दातुम ते साम स्वामिन ए समर्था भवेयु। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजदरेभ्यः समानपि प्रदीयते नवेतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः। कहने का मतलब प्रतिदाने तेन न याच्यन्ते, खर्चे का आंकलन ही नहीं, वह जो भी मांगते थे, यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्था, समर्थ या असमर्थ हो देने वाला, यानी कि जो देने वाला समर्थ हो या असमर्थ हो, इसके बारे में भी वो आंकलन करते थे कि ये पैसे देगा या नहीं देगा, गरीब है या अमीर है, इसके बारे में बताया गया। कार्य समाप्त हो, और कारीगर यानी गजदर की कार्य की समाप्ति के बाद में जो उनकी मेहनत का फल यानी वेतन रुपए मिलता था, उनकी अतिरिक्त गजदरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता है, यानी सापा पहनाकर उनका मान सम्मान, खाना खिलाना, जो भी मान सम्मान है वो पहले ज़माने में किया जाता था। नम एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, इस प्रकार के शिल्पकारों को नमस्कार है। नमः शिल्पिभ्यः एतादृशेभ्यः, तो हमें
इन गजदरों का मान सम्मान हर्षपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे संसार सागर के नायक हैं। यही हमारे घर, तालाब, नदियों, बावड़ियों का निर्माण करते हैं। तो हमें इनका अपमान नहीं करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद छात्रों।